दोस्तों, मेरा नाम आर्यन राज है। मेरा चैनल का नाम एक्नोसिस क्लासेस है। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10th के लिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर किसे कहते हैं, इक्वेशन किसे कहते हैं, टू वेरिएबल्स का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आज क्लास में पढ़ा रहे हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका खेल यही है। इसका खेल स्टार्टिंग होता है वेरिएबल से। ये सारा ये जो तीन टॉपिक है ना, यही तीन टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, पिछले बार में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको में देख सकते हैं। ये जो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, साइन इंटरचेंज है, इसी का खेल है और कुछ नहीं है। देखो वेरिएबल किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना है। जैसे कि मान लो कि राम, श्याम, मोहन, ठीक है, तीन व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं, राम, श्याम, मोहन। एक के पास हम बोल दिए कि एक के पास x है, कितने रुपए है, 100 रुपये। एक के पास 5 रुपया है और दूसरे के पास क्या है, y रुपये। कितना रुपये है, y रुपये है। अब ये बात बताओ कि एक के तो समझ रहे हो कि 5 है, लेकिन दो के पास जो x है और ये जो y है, x और y पता चल रहा है कि कितना पैसा है उसके पास, नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू नहीं पता चल रहा है, ये वेरिएबल होता है। क्योंकि अगर हमको मान लीजिए एक के पास x है और दूसरे के पास y है, बीच में 5 है, ये तो 5 जो है ये तो फिक्स्ड है कि उसके पास उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 5 जो उसके पास है वो 5 उसके पास ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये जो चेंज नहीं होगा, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। और ये जो x और y है, ठीक है, ये जो x और y है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। x कहने का अर्थ है कि जो राम के पास 100 रुपये है और मोहन के पास जो y रुपये है, तो इसके पास जो x है ना, इसके पास हो सकता है कि 5 रुपया भी हो सकता है, 2 रुपया भी हो सकता है, 100 भी हो, 1000 भी हो, करोड़ भी हो। उसके पास भी हो सकता है 1000 करोड़, कितना भी हो सकता है। पता चल रहा है, डिफिनिट है, नहीं डिफिनिट है, पता ही नहीं चल रहा है कि कितना वैल्यू उसके पास है, कितना वैल्यू इसके पास है। वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गया। ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंजेबल होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और ये फिक्स्ड वैल्यू होता है। क्या होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू। अब साइन इंटरचेंज सीखते हैं। साइन इंटरचेंज का तीन मेनली कारण क्या होता है, ये LHS होता है और ये RHS होता है, और बीच में बाउंड्री। ठीक है, ये जो LHS और RHS में ये जो प्लस साइन है, क्या है, ये प्लस साइन। जब इसको हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। और ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है, साइन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये जो गुना है यानी मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या बन जाएगा, और ये जो डिवाइड है, ये क्या बन जाएगा। बस यही साइन चेंज है। क्या है, ये साइन इंटरचेंज है। इसके बारे में जानना है। अब हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बारे में जानना है। तो उसके पहले क्या है डिफिनेशन इसका, एन इक्वेशन। ये क्या है, इक्वेशन। जिस भी वेरिएबल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन लग गया, इधर वैल्यू है, इधर वैल्यू है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। इक्वल टू साइन लग गया तो समझ जाना कि क्या है, वो इक्वेशन है। क्या है, इक्वेशन है। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करने का अर्थ है कि वेरिएबल है, लेकिन कितना वेरिएबल है, 2 हो सकता है। वेरिएबल कितना है, 2। तो 2 वेरिएबल है, इसी के बारे में हम लोग क्या सीखना है, लीनियर इक्वेशन। सिंपली लीनियर इक्वेशन फाइंड इसलिए होता है, इसका यूज इसलिए आता है कि मान लो कि कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेरिएबल अगर 2 है तो इक्वेशन 2 बनेगा, वेरिएबल अगर 1 है तो इक्वेशन 1 बनेगा, वेरिएबल अगर 3 है तो इक्वेशन कितना बनेगा, 3 बनेगा। ये 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन जो दिया हुआ रहेगा वो 2 इक्वेशन में दिया हुआ होगा। एक ये इक्वेशन होगा, एक नीचे ऐसा एक और इक्वेशन होगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, फिर नीचे का दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकाल देंगे। डिफिनेशन क्या कहता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका फॉर्म होना चाहिए ax + b + c = 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है। क्या है, ये जनरल फॉर्म है जिसमें a b और c जो है, a b c जो है रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर उसे कहते हैं जो नंबर, ठीक है, 1 हो, 2 हो, √2 हो, √3 हो, ठीक है, सारा नंबर ये निकालने का अर्थ है इंटीजर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो क्या पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, इरेशनल नंबर हो और रेशनल नंबर, सारों को क्या कहेंगे, रियल नंबर। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, ये क्या होना चाहिए,
रियल नंबर, क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और ये जो x और y जो है ये क्या होगा, वेरिएबल, क्या होगा, वेरिएबल। इसका जो वैल्यू है इंडिफिनिट होगा, पता नहीं होगा कि क्या वैल्यू है, इसी का वैल्यू निकालना है। सारा खेल इसी का होता है, इसी का वैल्यू निकाला जाता है। अब हो सकता है सवाल कि ये जो x और y है, हो सकता है p और q दिया हुआ है, हो सकता है m और n दिया हुआ है, जरूरी तो नहीं कि x और y ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। बट जितना भी बुक में देखोगे तो सारा बुक में x और y ही रहता है, क्या रहता है, x और y ही रहता है। और ये जो a है ना और ये जो b है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। क्योंकि a b c अगर रियल नंबर है तो a रियल नंबर, जीरो क्या रियल नंबर नहीं है, है जीरो क्या है, रियल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर होल नंबर को भी कहते हैं, होल नंबर जीरो होता है, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये रियल नंबर भी होगा, क्या होगा, रियल नंबर भी। लेकिन इसमें यही कंडीशन रहता है कि ये जो जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है, समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल किसे कहते हैं। अब हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि क्या है, किसे कहते हैं, इसका टाइप्स कितना होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते क्या है, किससे कहते हैं। देखिए सॉल्यूशन उसे कहते हैं ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जब हम लोग निकालते हैं तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल निकालते हैं तो किस चीज का वैल्यू निकालते हैं, x और y का। तो x और y का जो वैल्यू निकालते हैं, या x इक्वल टू मान लो कि 1 आया, y इक्वल टू 2 आया, ये जो 1 आया ना, ये जो 2 आया ना, इसी को सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, यानी कहने का अर्थ है द वैल्यू ऑफ द x एंड y which is calculated by mathematically by linear equation into variable। कहने का अर्थ है कि x का जो वैल्यू और y का जो वैल्यू, जिसका हम वैल्यू निकाले हैं मैथमेटिकली करके, उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन हो गया। एक बता देते हैं सॉल्यूशन कैसे कहा जाता है एग्जांपल के थ्रू। मान लो कि 5x माइनस 3 इक्वल टू 12 है, कितना है, अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अगर 5x माइनस 3 इक्वल टू 12 है तो माइनस 3 जो है वो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो -3 क्या हो जाएगा, +3। तो 12 + 3 क्या होगा, 15। आई इक्वल टू 5x हो जाएगा, 5 से 15 कर जाएगा 3 बार में। ये जो x इक्वल टू 3 आया ना आंसर, इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। इसी को दोस्तों सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, जहां हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं, y का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है। पहला टर्म आता है, क्या इसका आता है, कंसिस्टेंट। क्या आता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना है। कंसिस्टेंट उसे कहते हैं जिसका सॉल्यूशन 1 आए, इसका सॉल्यूशन 1 नहीं आए, ओनली 1 आए। मतलब कहने का अर्थ है कि ओनली 1 टाइप ऑफ आंसर आया। कहने का अर्थ है कि x इक्वल टू या 5 आए या 4 आए, कोई दोनों में से एक ही आना चाहिए। यानी एटलीस्ट 1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे कि यूनिक सॉल्यूशन एक तरह से कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट को लगता है कि यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ये जो x इक्वल टू 5 आंसर आया ना, इसी 5 को पुट करने पे इक्वेशन में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वेशन बराबर होना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे कि x माइनस 3 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आया। अब x की जगह पे, ठीक है, ये तो हम लोग वैल्यू निकाले कि x का वैल्यू 8 आया। अब इस इक्वेशन से हम जाने कि x माइनस 3 है, ये लेफ्ट साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, LHS, और इसको RHS। अगर इसमें x का वैल्यू पुट करने पे अगर 5 आ गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा,
बैलेंस हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि x माइनस 3 है, 8 पुट कर देंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। x का वैल्यू जो 8 लाए, 8 पुट कर देंगे तो 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 होगा। तो ये जो वैल्यू हमारा आया, इसी वैल्यू ये जो वैल्यू कह रहे हैं, ये जो वैल्यू हम पुट किए x का, ठीक है, ये जो x का वैल्यू पुट किए, यहाँ पर पुट करने पे हमारा क्या आंसर आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो ये जो x का वैल्यू एक ऐसा वैल्यू है 8, जो और कोई नंबर वहां पर जुड़ के 5 नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, 5 नहीं कर सकता है। कोई एक ऐसा नंबर ले लो, ठीक है, इक्वेशन तुमको दे देते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 5, कोई एक ऐसा इक्वेशन ले लो, यही इक्वेशन है। कोई 8 के अलावा कोई ऐसा नंबर बताओ, तुम लोग कोई बोल रहे हैं कि x 8 के अलावा कोई और एक अदर नंबर बताओ जो 5 ला दें। सोचो, बताइए, कोई ऐसा नंबर नहीं। तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पर पुट करने से सॉल्यूशन क्या दे दे, 5 दे दे। इसका जो एक ही नंबर है वो 8 है, इसी 8 को पुट करने से नंबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, जिसमें एक तरह का सॉल्यूशन नहीं आता है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कहने का अर्थ है कि इनकंसिस्टेंट में कि x का वैल्यू इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। समझ रहे हो बात को, x का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट वैल्यू है, उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब एक और सॉल्यूशन जो होता है उस इनकंसिस्टेंट में ही आता है। किसमें आता है, इनकंसिस्टेंट में, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। उसका क्या होता है दोस्तों, नो सॉल्यूशन होता है। इस एक तो वर्ड होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जब भी पुट करें तो वो भी वैल्यू आ रहा है, वो भी वैल्यू आ रहा है, वो भी वैल्यू आ रहा है, सारा वैल्यू उसमें पुट होते जा रहा है। लेकिन एक ऐसा वैल्यू होता है जिसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है, उसका आंसर ही नहीं निकलता है, तो उसको भी नो सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट में ही आता है। शायद इनकंसिस्टेंट ये होता है और ये कंसिस्टेंट में ही आता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे कहेंगे, इसके बारे में जानना है। जैसे कि मान लो कि कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, x माइनस 3y इक्वल टू 5 और x माइनस 8y इक्वल टू 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन क्या है, देख लो। सॉल्यूशन ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या इसका नाम है, पहला मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन आर एच, ठीक है। सबसे पहले ये कर दिए, फिर उसके बाद जो इक्वेशन लिखा हुआ है उस इक्वेशन को लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन को लिख दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। ये एक सिस्टम होता है बनाने का, ठीक है। ये जो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 5 प्लस 3y होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग इक्वेशन ले लेंगे 3 इक्वेशन। क्या ले लेंगे, 3। अब ये जो 3 इक्वेशन है ना, तीसरा जो इक्वेशन बना इस सेकंड में पुट कर दो। किसमें पुट कर दो, सेकंड में। तो x माइनस 8y इक्वल टू 4 है, तो x के जगह पे क्या है हमारा 5 प्लस 3y माइनस 8y इक्वल टू, देखो 3y माइनस 8y क्या आएगा, माइनस 5y, 5 को उधर भेज देते हैं। तो 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5y, माइनस माइनस कट गया,
y इक्वल टू 1/5। ये क्या हुआ हमारा आंसर, y का वैल्यू क्या आ गया हमारा आंसर। बैठो वहां पर, y का वैल्यू आ गया। ये जो 1/5 वैल्यू आया ना, ये 1/5 वैल्यू हम अगर इसमें पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। देखो 5 प्लस 3 इंटू 1/5, 25 प्लस 3 बाई 5, 28/। ये क्या है हमारा x का वैल्यू, क्या है x का वैल्यू, और ये y का वैल्यू। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जो कि स्टार्टिंग में हर बच्चे लोग को सिखाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग को सीखना है शायद एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं ये जानो, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड यही कहता है कि सबसे पहले x माइनस वाई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो, ठीक है। और जो फॉर्मेट है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन वैसे कर दो। और उसके बाद करने के बाद लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू y के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। और यही जो y का वैल्यू आया ना, अब इसको क्या करो फिर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन चलो, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू क्या आएगा वैल्यू माइनस वाई। ये दोनों x का वैल्यू y भी आ रहा है, x का वैल्यू माइनस वाई भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से किया जाता है। अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे इक्वेशन, जिसको सारा डील करेंगे। देखो मान लो कि यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में जानना है। तो इसको चेंज कर दो 2 में, ठीक है। तो x इक्वल टू ऊपर तो y हो गया, x इक्वल टू y, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ये चौथा इक्वेशन में क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2y आ जाएगा आंसर। अब ये जो है इसको कंपैरिजन कर दिया। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में x का y है ना, तो यहाँ पर y में चेंज कर देते थे। तो 3y इक्वल टू क्या आया 0, और y इक्वल टू 3 को नीचे कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या था y, तो x का भी वैल्यू 0 आ गया। नो सॉल्यूशन, 0 आ गया दोनों में, सॉल्यूशन निकला है, दोनों का वैल्यू क्या आ गया 0। यही की क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हमको पूरा बना कर दिखाएंगे। पहले जो लिखना है लिख लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, ठीक है। x प्लस 3y है तो 5 माइनस 3y हो जाएगा, 5 माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन। और x इक्वल टू सेकंड इक्वेशन से चलेंगे तो 3 माइनस ये फोर्थ इक्वेशन। देखो x का वैल्यू ये भी है, x का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दो, सेम हो गया दोनों। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ 5 माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 8y। तो 5 माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 8y। अब माइनस 3y है, ये माइनस 8y इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 8y। ये 3 है, ये माइनस प्लस 5 है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 और 3 कितना होता है 5, प्लस हो जाएगा ना। और 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2। तो y इक्वल टू क्या आ गया आंसर माइनस 2y, यही आंसर होगा। 5 नीचे बराबर में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ये आंसर हमारा हो गया। अब इसके बाद है हमारा, जैसे कि y का वैल्यू आया तो इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके जगह पे एलिमिनेशन हो गया। एक आता है कंपैरिजन मेथड आता है। जैसे कि कंपैरिजन मेथड क्या होता है कि x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 5y इक्वल टू 8। देखो कंपैरिजन मेथड क्या करता है, कंपैरिजन मेथड होता है, सब ये सब मेथड ही बता रहे हैं, ठीक है। दोनों में देखो कि ये दोनों में x है, दोनों सेम है,
अभी दोनों माइनस माइनस अगर कर दे दोनों को, ये दोनों को माइनस कर दे तो ये कट जाएगा तो y सिर्फ रहेगा वैल्यू। एलिमिनेशन मेथड है ये। तो ये क्या मेथड है? एलिमिनेशन। इसके पीछे वाला कंपैरिजन था। अच्छा, इसके पीछे कंपैरिजन मेथड था। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेट किया जाता है, इस मेथड को क्या किया जाता है? एलिमिनेट किया जाता है नंबर्स को। ये देखो, मान लो कि यहाँ पर हमारा ये x है, तो ये प्लस x है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये भी प्लस माइनस में चेंज है, ये प्लस माइनस में। अब ये प्लस x और ये माइनस x कट जाएगा। प्लस 2 बाई माइनस 5 बाई क्या आ जाएगा? माइनस। अब 3 माइनस 8 क्या आ जाएगा? अब माइनस माइनस तो कर जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्लियर है? अब इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नया टॉपिक से आएंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल का अधिकतर पार्ट तो कर चुके हैं खत्म, और 9th क्लास का भी पार्ट हो चुका है, एक 7 का भी हो चुका है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 10 का ये छूटा हुआ था, सारा हो गया। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हम वीडियो में बनाकर दे देंगे। थैंक यू।